जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, अगर आपने क्रिकेट को सचिन तेंदुलकर के जाने के समय पर फॉलो करना शुरू किया है तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप विराट कोहली के खेल के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक टाइम था जब विराट कोहली शतक ऐसे मारा करते थे जब लोग जिस तरीके से लोग सुबह उठ के नाश्ता करते हैं, लेकिन आज समय बदल चुका है। और अभी कुछ समय पहले खबर निकल कर आया है कि भैया आरसीबी ने अपने नए कप्तान का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। अब जब उस बात को सुनने में आया तो मुझे लगा कि शायद विराट कोहली का नाम आया होगा और फैंस के मन में भी यही सवाल आया। लेकिन जैसे ही कप्तान का नाम रजत पाटीदार पता चला तो सवाल आया कि यार कोहली भाई ने आखिर क्यों मना कर दिया, ये आखिर चल क्या रहा है? क्योंकि आरसीबी तो कोहली की टीम है। मतलब एबी डिविलियर्स से लेकर इरफान पठान, सुरेश रैना से लेकर अश्विन तक सब यही बात कह रहे थे कि विराट ही कप्तानी करेंगे, लेकिन आरसीबी ने इतना भयंकर बड़ा प्लॉट ट्विस्ट मार दिया और रजत पाटीदार को उठा के कप्तान बना दिया। भाई एक तरफ 18वां आईपीएल सीजन है और दूसरी तरफ कोहली की जर्सी भी 18 नंबर की है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि शायद इस बार ये जो आईपीएल 18 होने वाला है ये ट्रॉफी विराट लेकर आ जाए। लेकिन आरसीबी ने कहा कि भाई ये सब सिर्फ और सिर्फ फिल्मी बातें हैं, ग्राउंड रियलिटी नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई विराट ने मना क्यों किया? अब इसका जवाब बहुत सिंपल सा है। या तो खुद कोहली नहीं चाह रहे थे या फिर आरसीबी ने कुछ और ही सोच के रखा था। लेकिन फैंस तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई रजत पाटीदार सिर्फ नाम का कप्तान है, असली कमांड तो कोहली के ही हाथ में रहेगी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही रीजंस बताने वाला हूं कि आखिर क्यों किंग कोहली ने कैप्टनसी से अपने हाथ पीछे खींच लिए। सबसे पहला कारण तो है कोहली की आईपीएल कैप्टनसी रिकॉर्ड फेल रही है। ये बात किसी से छुपी नहीं है, ये सच है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कोहली का विन परसेंटेज जबरदस्त था। वहां पर बंदे का ऑरा ही अलग था, चाहे आप टेस्ट की बात कर लो, ओडीआई की कर लो या टी20 की कर लो। किंग कोहली रूल्स एवरीवेयर। लेकिन आईपीएल की जब बात आती है तो 143 मैचेस में से सिर्फ 66 जीते हैं। विनिंग परसेंटेज 46% का रहा है। मतलब आरसीबी फैंस तो फुल ऑन टॉक्सिक रिलेशनशिप मोड पे चल रहे थे। हमेशा उम्मीद लगाते थे लेकिन हमेशा हाथ में टूटा हुआ दिल ही आता था। कारण दूसरा, कोहली अब उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो चिल मोड पर है। कोहली ने अब टेस्ट क्रिकेट और फैमिली लाइफ पर फोकस करना शुरू कर दिया है। टी20 से वो रिटायर हो चुके हैं और हो सकता है कि अब आईपीएल भी सिर्फ एक उनके लिए फन टूर्नामेंट रह गया हो। और वैसे भी भाई की जो उम्र है वो भी हो चुकी है। आरसीबी मैनेजमेंट शायद एक ऐसा कप्तान चाह रहा है जो कि आने वाले अगले 4 से 5 सालों तक टीम को संभाल सके। रजत पाटीदार एक वैसा ही ऑप्शन नजर आ रहा है और अगर वो हिट हो गया तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात है। कई सारे खिलाड़ी ऐसे रहते हैं जो कि कप्तानी मिलने के बाद में अपने खेल को ही अलग लेवल पर पहुंचा देते हैं। तीसरा कारण है रजत पाटीदार की एंट्री एज ए कैप्टन। ये बहुत मायनों में खिलाड़ी के तौर पर भी जरूरी है। पाटीदार भाई ने दरअसल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आग लगा रखी थी। कप्तान बन के 428 रन ठोक डाले थे और स्ट्राइक रेट था धमाकेदार। अब आरसीबी सोच रही है कि भाई पाटीदार को कप्तान बना के देख लेते हैं, हो सकता है कि एक नए जमाने की शुरुआत हो जाए। वही बात है ना, कप्तानी के बाद हो सकता है रंग बदल जाए। रोहित शर्मा की भी सेम कहानी थी। चौथा कारण है आरसीबी की नई स्ट्रैटेजी। हो सकता है कि आरसीबी शायद अब एक रीबिल्डिंग फेज में जाए। अब टीम चाह रही है कि एक नए बंदे को आगे किया जाए और कोहली सिर्फ मेंटोर मोड पे रहे जो कि टीम को सही तरीके से आगे ले जाने का काम करे। मतलब बाबर आजम की पाकिस्तान टीम में जो रोल है वही रोल अब आरसीबी में कोहली का हो सकता है। और एक आखिरी रीजन है कोहली का फोकस इंडियन क्रिकेट पे होना। देखिए, ये बात भी ठीक है और ये भी एक रीजन हो सकता है। कोहली भाई इंडियन टीम में ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। जैसे रोहित शर्मा ने भी टी20 की कैप्टनसी छोड़ दी है, वैसे ही कोहली ने भी आईपीएल में भी फुल कंट्रोल लेने से मना कर दिया है। तो ऐसे में आरसीबी का फ्यूचर क्या हो सकता है? देखिए, आरसीबी फैंस के लिए अब एक नया चैलेंज है। क्या पाटीदार कैप्टनसी को संभाल पाएंगे? क्या कोहली अब सिर्फ एक गाइड बन के रह जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आरसीबी ट्रॉफी जीत भी पाएगी या फिर एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ मीम्स बनते रह जाएंगे? क्या कहना है आपका इन सब बातों के ऊपर? और क्या कोहली को ही कैप्टन बनना चाहिए था या बनने रहना चाहिए था, या फिर आरसीबी का ये डिसीजन है आप उससे सहमत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और हाँ, यहाँ तक आ गए तो वीडियो पसंद ही आया होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर ही दीजिएगा। सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये वीडियो भी एक आईपीएल ट्रॉफी जैसा ही है। देखने में मज़ा आएगा, लेकिन अगर मिस किया तो बाद में रिग्रेट भी होगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।